भावी वैज्ञानिक गधा प्रयोगशाला को हिला देने वाली खोज की कहानी। सुनो मेरे प्यारे गांव वालों, जंगल के दोस्तों और पानी की मछलियों। मैंने गधा बनने का फैसला किया है और गधा होने के अलावा मैं गधास्टाइन भी बनूंगा। मतलब आइंस्टीन का गधा संस्करण। अब से मेरे दिमाग में बस शोध शोध और शोध ही रहेगा। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे खजूर के पेड़ को देखते ही सीधा आपके पेट में खजूर चला जाएगा, बिना किसी हिलाने, सीढ़ी या खजूर वाले चाचा के चुभने की जरूरत के। और सुनो, मैं एक ऐसा तकिया बनाऊंगा जिस पर सिर रखते ही कहेगा, देखो आज तुमने कुल 17 बार पाद मारी, जिनमें से 5 खामोश लेकिन जानलेवा थीं। उद्धरण। और मैं एक ऐसा छाता बनाऊंगा जो बारिश शुरू होने से 5 मिनट पहले कहेगा, दादाजी रेनकोट पहन लो वरना बुखार हो जाएगा, और अगर बुखार हुआ तो डॉक्टर को बर्तन खिलाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नासा मेरे इस आविष्कार के साथ आएगा। अगर नासा नहीं आया तो चलो, अगर पाशा नहीं भी आए तो कम से कम हमारे गांव से नासिरुद्दीन भाई तो आए। कम से कम कह तो देंगे, गधे भाई प्रयोगशाला खोल ली, कमाल कर दिया। अरे गधे भाई, तुम्हारी अक्ल तो पहले से ही कमाल कर रही है। एक बार तुम पानी उबालने की मशीन बना रहे थे और एक बर्तन में अंडा उबालने गए, तभी अचानक अंडा टूटकर सीधा गांव की मस्जिद के माइक्रोफोन में जा गिरा। फिर अजान के अलावा पूरे गांव ने थस सुना। तब तुमने कहा, यह एक ध्वनि प्रयोग है। एक बार जब तुम रॉकेट बना रहे थे तो तुमने एक किले को बांस के सिरे पर बांध दिया, ये सोचकर कि वह आसमान में उड़ जाएगा, लेकिन वह नहीं उड़ा, बल्कि एक बंदर आया और उसे खा गया। पहले अपने कानों से रेडियो सुनना सीखो, फिर रॉकेट बनाओ। देख गधे, मैं तेरा समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह पूरी तरह अनपढ़ नहीं हूँ। मैंने YouTube पर कुल 3 साइंस वीडियो देखे हैं। एक में मैंने एक गुब्बारे को हवा से भरकर फुलाते हुए देखा। मैंने तुरंत गुब्बारे को अपनी पूंछ से बांधा और उड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं एक पेड़ की टहनी में फंस गया। दूसरे में मैंने एक कार को पंखे पर चलते देखा। मैं पंखे के सामने 2 घंटे खड़ा रहा, लेकिन हिला तक नहीं। तीसरे वीडियो में एक बिल्ली टोपी पहनकर नाच रही थी। शायद यही साइंस है। लेकिन अगर तुम ऐसी मशीन बनाओ जिससे मुर्गियां खुद अंडे तल सकें, तो मैं तुम्हारी लैब का सुरक्षा गार्ड बन जाऊंगा, लेकिन इस शर्त पर कि अंडे हर दिन मेरे लिए मुफ्त हों, और अगर अंडे 2 जोड़े वाले हों तो वो सब मेरे होंगे। ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़। गधा अब वैज्ञानिक बनने वाला है। उसकी लैब में बांस का कंप्यूटर, जूट के तारों से इंटरनेट और धूप में सुखा हुई लौकी के अंदर एक माइक्रोचिप होगी। वो एक ऐसा रोबोट बनाने वाला है जो खजूर का गुड़ चख कर कहेगा, अरे भाई गुड़ में मक्खियां हैं, इसे मत खाना। गधा दावा करता है वह चांद पर जाएगा, लेकिन गांव में सब कहते हैं, चांद पर जाने से पहले नहा लेना, वरना चांद तुम्हारी गंध से भाग जाएगा। मैंने सुना है कि वह एक ऐसा कैमरा बनाएगा जो तस्वीर नहीं लेगा, बल्कि सीधे आपके चेहरे का नाप लेगा और कहेगा, इस चेहरे को चश्मे या मास्क की जरूरत है। गधे भाई, पहले तो हमें लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन जब हमने सुना कि तुम एक लैब खोलने वाले हो तो हमारे होश उड़ गए। क्या तुम्हारी लैब पुआल के बिस्तरों से सजी होगी? क्या तुम वैज्ञानिक उपकरणों की बजाय कुदाल, बेलचे और कुल्हाड़ी? हमें यकीन है कि आपकी मशीन ऐसी होगी कि बटन दबाते ही गधे रेंगने लगेंगे, और फिर गांव के सारे गधे आकर खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे, देखो मेरा सिग्नल सिस्टम काम कर रहा है। सब रुको, मैंने पहला वाला इजाद किया है, गधा मोबाइल चार्जर। चार्ज करने के लिए मुझे मोबाइल को अपनी पीठ पर बांधना होगा। मैं लगातार 5 मिनट तक दौड़ूंगा, फिर यह पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। इस तकनीक से मैं अपना बिजली का बिल बिल्कुल कम कर दूंगा। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, अगर मैं दौड़ते हुए नहर में गिर गया तो मोबाइल की जगह मछलियां चार्ज हो जाएंगी। फिर जब मैं मछली पकड़ने जाऊंगा तो देखूंगा मछली के तराजू पर बैटरी का लेवल लिखा है 80% चार्ज। गधे भाई, तुम्हारी लैब की चीजें देखकर हंसी हंसकर मेरा जी मर रहा है। तकिए में छिपा प्याज, छाते में चींटियों का घोंसला और रॉकेट फ्यूल लिखी बोतल, जब खोलता हूं तो सरसों का तेल। तुम वैज्ञानिक नहीं, अद्भुत गधे हो।
पर कम से कम लोग तुम्हारी इन खोजों को देखकर अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि भले ही यह विज्ञान न हो, पर तुम कॉमेडी तो कर ही रहे हो। हाँ, विज्ञान भले ही फेल हो जाए, पर हंसी के बाजार में तुम कामयाब हो। एक दिन तुम्हारी लैब में मैं अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर तुम्हारी मशीन चलाकर हंस दूंगा, तब कहूंगा, ये लैब बंद मत करना, तुम तो पूरे गांव में हंसी का धुआं फैला रहे हो।